ठीक है, तो चलिए आज हम एक प्रोफाइल में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज हमारे सामने है श्याम किशोर प्रसाद का रेज्यूमे और इसमें उनकी शिक्षा, उनके स्किल्स, अनुभव, उपलब्धियां सब कुछ है। हमारा मकसद क्या है? सिर्फ रेज्यूमे पढ़ना नहीं, बल्कि इसके जरिए श्याम किशोर जी की यात्रा को समझना, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, खासकर मसाज थेरेपी में। लेकिन उससे आगे भी क्या है? जरिया है, जैसा बताया, उनका ये डिटेल रेज्यूमे। जी, और इसमें दिलचस्पी यह है कि ये सिर्फ एक करियर का ग्राफ नहीं है। इसमें मसाज थेरेपी की एक्सपर्टीज तो है ही, वो तो साफ दिखती है, पर साथ में शिक्षण की भूमिकाएं भी हैं, जैसे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में, और फिर कविता जैसी चीजें भी। तो ये एक अनूठा मिश्रण है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनकी शिक्षा से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से बीए किया है और स्कूलिंग जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड से। नंबर्स भी अच्छे हैं, 12वीं में 75%, 10वीं में 72.2%। एक सॉलिड बेस है। जी बिल्कुल, और इसी बेस पर उन्होंने फिर आगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, और ये लिस्ट तो काफी लंबी है। देखिए, एक्यूप्रेशर, योग, नेचुरोपैथी और कई तरह की मसाज टेक्निक्स में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स, जैसे सुजियोग एक्यूप्रेशर है, मेरिडियन एक्यूप्रेशर, जापानीज मसाज, शहनाज हुसैनी आयुर्वेदिक मसाज, कई सारी चीजें। ये 2006 से शुरू होकर अभी हाल तक 2024 में मास्टर्स डिप्लोमा तक चलता रहा। लगातार सीखते रहना। हाँ वही, और इसमें टीचर्स ट्रेनिंग का जिक्र भी जरूरी है। एक तो स्किल काउंसिल ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी SCPWD के साथ, और दूसरा यूके के नेशनल स्टार कॉलेज के साथ। ये उनके टीचिंग वाले झुकाव को दिखाता है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है उनका वर्क एक्सपीरियंस, वो भी काफी फैला हुआ है। 2006 से शुरू किया बापू नेचुरल क्योर हॉस्पिटल में मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर। फिर वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन पहुंचे। जी, जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करती है। हाँ, वहाँ पहले असिस्टेंट ट्रेनर रहे, वॉलंटियर के तौर पर भी, फिर ट्रेनर बने। उसके बाद NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन में भी प्रशिक्षक रहे, और यहाँ तक कि DMRC स्टेशंस और मॉल्स में सुपरवाइजर भी, मसाज थेरेपी टेक्निक्स के लिए। हाँ, ये सुपरवाइजर वाली भूमिका और वो नेहरू प्लेस में साप्ताहिक स्टॉल लगाना, ये दिखाता है कि सिर्फ थेरेपी स्किल नहीं, मैनेजमेंट की भी समझ है, थोड़ी उद्यमशीलता भी कह सकते हैं। पर जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है उनका शिक्षण के प्रति झुकाव, खासकर दृष्टि बाधित समुदाय के लिए। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में उनका लंबा जुड़ाव 2010 से ये कमिटमेंट दिखाता है। तो अगर हम इन सब अनुभवों को और उनकी शिक्षा को साथ रखें, तो उनके स्किल्स क्या कहानी कहते हैं? देखिए, रिज्यूमे में सॉफ्ट स्किल्स का जिक्र है, जैसे अडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते माहौल में ढल जाना, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, और फिर हार्ड स्किल्स, मसाज थेरेपी की टेक्निक्स तो हैं ही, साथ में चिकित्सीय उपचार के तरीके, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की समझ, दर्द और तनाव प्रबंधन। ये सारे स्किल्स उनकी भूमिकाओं से सीधे जुड़ते हैं। मतलब ट्रेनिंग देनी हो या किसी का इलाज करना हो, ये सब काम आते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और पहलू है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, उनकी पाठ्येतर गतिविधियां, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और दूसरी जगहों से कविता और निबंध लेखन में कई इनाम मिले हैं। रामकृष्ण मिशन से श्लोक पाठ में फर्स्ट प्राइज भी। आपको क्या लगता है, इस आर्टिस्टिक साइड का उनके काम पर कोई असर पड़ता होगा? ये अच्छा सवाल है। सीधे तौर पर तो शायद न कह सकें, लेकिन हाँ, कला अक्सर इंसान को ज्यादा संवेदनशील बनाती है ना? शायद नजरिए को थोड़ा और खोलती है। हो सकता है ये उनके थेरेपी करने के तरीके में या सिखाने के अंदाज में झलकता हो। और प्रोफेशनल फ्रंट पर भी उनकी उपलब्धियां हैं, जैसे मेजर नरेश गंभीर और श्री सतीश आर्य से प्रशंसा पत्र मिलना, एक मरीज की गर्दन और कंधे की दिक्कत में 5 महीने में 80% सुधार लाना, ये तो ठोस रिजल्ट है। हाँ, ये वाकई प्रभावशाली है। और 2016 से वो मसाज प्रैक्टिशनर्स के लिए प्लेसमेंट सर्विस भी अरेंज कर रहे हैं। ये कम्युनिटी के लिए कुछ करने की भावना दिखाता है। और फिर हाल ही में 2025 में विजय फाउंडेशन से विजय विजन अवार्ड, ये उनकी निरंतरता को दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस रेज्यूमे के डीप डाइव से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो एक समर्पित प्रोफेशनल मसाज थेरेपी और ट्रेनिंग में, दूसरा एक निरंतर सीखने वाला व्यक्ति, हमेशा कुछ नया सीखना, और तीसरा एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका समुदाय, खासकर दृष्टि बाधित समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, श्याम किशोर जी की ये यात्रा
जिसमें थेरेपी है, शिक्षण है, एक खास समुदाय के लिए काम है और निजी जुनून जैसे कविता भी, ये हमें स्किल डेवलपमेंट या एक्सेसिबिलिटी या फिर प्रोफेशनल संतुष्टि के अलग-अलग रास्तों के बारे में क्या सिखा सकती है। शायद ये सोचना जरूरी है कि कैसे खास स्किल्स, निजी जुनून और कम्युनिटी पर असर, ये तीनों चीजें मिलकर एक सार्थक करियर बना सकती हैं। मतलब सिर्फ एक तय रास्ते पर चलने के बजाय इन चीजों का संगम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर सोचने लायक बात है।